पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार पुलिस ने चर्चित उद्योगपति गोपाल खेमका हत्याकांड की गुत्थी 72 घंटे के भीतर सुलझाने और इसके पीछे शूटर उमेश कुमार यादव सहित मास्टरमाइंड अशोक शाह को सलाखों के पीछे भेज चुकी है। लेकिन पुलिस थ्योरी उलझती ही जा रही है। सवाल उठ रहा है कि जिस वारदात को अंजाम देने के लिए 1.5 महीने पहले षड्यंत्र रचा गया, बातचीत के लिए मोबाइल और सिम कार्ड खरीदा गया, उसे अंजाम देने के लिए मास्टरमाइंड ने पिस्टल नौसिखिया के हाथ में आखिर कैसे दे दी। जब घटना को अंजाम देने के लिए रेकी की गई थी तो क्या शूटर को नहीं पता था कि वो अपनी जिस बाइक का इस्तेमाल वारदात में कर रहा है उसके नंबर के जरिए पुलिस उसके घर तक पहुंच जाएगी। शहर में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बाद भी वो मुख्य मार्ग से आराम से अपने घर जाता है, फिर दूसरे दिन जेपी गंगा पथ पर पहुंच जाता है। फिलहाल पुलिस का दावा है कि हत्या में इस्तेमाल हथियार, घटना में प्रयुक्त बाइक, घटना के समय पहने हुए कपड़े, हेलमेट बरामद किए गए हैं। साथ ही जमीन के कागजात के साथ ही ऐसे कई साक्ष्य मिले हैं जिसकी जांच की जा रही है। कार की खिड़की के शीशे को भेदते हुए लगी थी गोपाल खेमका को एक गोली। गोपाल खेमका को गोली तब मारी गई थी जब वो कार की ड्राइविंग सीट पर बैठकर गेट के खोलने का इंतजार कर रहे थे। महज 6 सेकंड में कार की खिड़की के शीशे के पार से खेमका के सिर में सिर्फ एक गोली मारी गई थी। गोली भी सटीक निशाने पर लगी थी। इसे देख वहां मौजूद पुलिस वाले भी इसके पीछे पेशेवर शूटर पर संदेह कर रहे थे, लेकिन पुलिस जिस उमेश यादव को शूटर बता रही है उसके आपराधिक इतिहास को वो बता नहीं सकी है। नौसिखिया के हाथ में पिस्टल व इतने बड़े उद्योगपति की हत्या के बाद वो आराम से अपने घर चला गया। अधिकांश मामलों में अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने में चोरी या लूट की बाइक का इस्तेमाल करते हैं या फिर उसका नंबर प्लेट बदल देते हैं, लेकिन इस घटना में पुलिस ने जिस बाइक को बरामद किया वो उमेश यादव के नाम पर निबंधित बताई जा रही है। इतना ही नहीं, जिस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, पुलिस चारों तरफ नजर दौड़ा रही थी, उसके दूसरी सुबह तय समय पर शूटर बेखौफ होकर फिर से जेपी सेतु स्थित मालसलामी घाट पर पहुंच जाता है। वहां आराम से मास्टरमाइंड अशोक शाह का इंतजार करता है। वहीं पर उसे सुपारी की बाकी रकम दी जाती है और फिर शूटर आराम से अपने घर भी चला जाता है। वो कहीं भागने का प्रयास तक नहीं करता है। हालांकि बिहार पुलिस के वरीय अधिकारी दावा कर रहे हैं कि तमाम साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस सहित अन्य वैज्ञानिक तरीके से हुई जांच के बाद पुलिस शूटर और मास्टरमाइंड तक पहुंची है। तो वॉइस रिकॉर्डिंग में किसे धमकी दे रहा था अशोक शाह? गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर पुलिस मुख्यालय में वरीय अधिकारियों ने मामले का पर्दाफाश किया। मीडिया कर्मियों के सामने पुलिस अधिकारी माइक के सामने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनाते हैं। पुलिस का दावा था कि ऑडियो में अशोक शाह किसी जमीन की खरीद बिक्री को लेकर किसी से बहस कर रहा है। इसमें गोपाल खेमका का भी नाम लिया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि ऐसी कई रिकॉर्डिंग मिली है जिसकी जांच की जा रही है, लेकिन वो बहस किससे कर रहा था उसका नाम उजागर नहीं किया गया है। साफ सुथरी छवि बना रखी थी अशोक शाह ने। नालंदा निवासी अशोक शाह उदयगिरी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 601 से दबोचा गया था। आसपास के लोगों में उसने अपनी छवि साफ सुथरी बनाई थी। शहर के पॉश इलाके में स्थित उदयगिरी अपार्टमेंट के आलीशान फ्लैट में रह रहा था। आसपास के लोगों के बीच उसकी छवि काफी साफ सुथरी थी। तो पटना पुलिस ने सुपारी किलिंग की थ्योरी पेश कर शूटर उमेश यादव की गिरफ्तारी की है और विकास उर्फ राजा की मुठभेड़ का दावा भी किया। लेकिन पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने अपने तीखे ट्वीट से पुलिस की कहानी को झूठ का प्लॉट करार दे दिया। रात 2 बजे घटना स्थल पर पहुंचने वाले पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर भी निशाना साधा और पूछा, क्या ये महागुंडा राज नहीं है? उनके ट्वीट्स ने पुलिस की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिए। दरअसल 4 जुलाई 2025 की रात 11:38 पर जब गोपाल खेमका अपनी मरून रंग की कार से बांकीपुर क्लब से लौटकर ट्विन टावर अपार्टमेंट के गेट पर उतरे, एक हेलमेटधारी शूटर ने महज 6 सेकंड में उनकी सिर में गोली दाग दी। सीसीटीवी फुटेज में नृशंस दृश्य कैद हुआ, जिसके बाद शूटर बाइक पर सवार होकर
फरार हो गया। यह घटना 2018 में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की हाजीपुर में हत्या की याद दिलाती है, जिसका रहस्य आज तक अनसुलझा है। इस हत्याकांड ने बिहार की सियासत को भी गरमाया। हालांकि पटना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई का दावा करते हुए विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया, जिसकी अगुवाई सिटी एसपी दीक्षा ने की। 7 जुलाई को शूटर उमेश यादव को पटना सिटी से गिरफ्तार किया गया और अगले दिन मालसलामी थाना क्षेत्र में मुठभेड़ में हथियार सप्लायर विकास उर्फ राजा को मार गिराया। डीजीपी विनय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हत्या की साजिश अशोक शाह ने रची थी, जो खेमका के साथ प्रॉपर्टी और बांकीपुर क्लब से जुड़े विवाद में उलझे थे। इसके लिए उमेश यादव को 4 लाख रुपए की सुपारी भी दी गई थी, जिसमें 50,000 रुपए एडवांस थे। पुलिस ने बेउर जेल से 3 मोबाइल सिम कार्ड और संदिग्ध नंबरों की पर्ची बरामद की, जिससे साजिश के तार जेल तक जुड़े होने का दावा किया गया। लेकिन पुलिस की इस थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं। पटना पुलिस की किलिंग की थ्योरी पर सवाल है। पहला सवाल यह है कि उमेश यादव का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, तो आखिर उसने पहली बार पिस्टल उठाकर इतनी सटीकता से हत्या कैसे की। दूसरा ये कि विकास उर्फ राजा, जिसे हथियार सप्लायर बताया गया, उसका मुठभेड़ में मारने की जल्दबाजी पर सवाल उठे हैं। अगर विकास को 40,000 रुपए की जरूरत थी तो उसके बेचे पिस्टल के पैसे कहां गए। तीसरा ये कि सीसीटीवी फुटेज से उमेश यादव की पहचान का दावा किया गया, लेकिन पुलिस ने गोपाल खेमका के घर के अलावा अन्य फुटेज क्यों सार्वजनिक नहीं किए। चौथा सवाल ये कि बेउर जेल में छापेमारी से जेल के भीतर साजिश के तार सामने आए, लेकिन अजय वर्मा जैसे गैंगस्टर का नाम उछलने के बावजूद पुलिस ने इसकी गहराई से जांच क्यों नहीं की। सोशल मीडिया पर लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। तो बिहार के प्रतिष्ठित एक पत्रकार हैं, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि यह ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और पुलिस का रिस्पांस सिस्टम तमाशा है। वहीं एक अन्य वरिष्ठ पत्रकार ने सवाल किया कि क्या व्यापारियों को साजिशन निशाना बनाया जा रहा है। बिहार डीजीपी के दावों पर संदेह इसलिए भी गहरा रहा है क्योंकि गोपाल खेमका की सुरक्षा 2018 में उनके बेटे की हत्या के बाद दी गई थी, लेकिन अप्रैल 2024 में हटा ली गई। डीजीपी का कहना है कि गोपाल खेमका ने खुद सुरक्षा वापस की थी, लेकिन परिजनों ने इस पर सवाल उठाए कि थाने से 400 मीटर दूर ऐसी वारदात कैसे हो सकती है। सियासी मोर्चे पर यह हत्याकांड नीतीश सरकार के लिए मुसीबत बन रहा है। तो क्या आपराधिक राजनीतिक गठजोड़ है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दावा किया कि अपराधियों को घर में घुसकर मारा जाएगा, लेकिन विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने इसे जंगल राज की वापसी करार दिया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी घटना को निंदनीय बताया है। गोपाल खेमका की सामाजिक और व्यापारिक हैसियत, उनके मगध अस्पताल के मालिक होने और बीजेपी से जुड़ाव ने इस मामले को और संवेदनशील मुद्दा बना दिया है। तो पुलिस की जांच में जमीन विवाद और कारोबारी रंजिश को मुख्य वजह बताया गया, लेकिन कई सवालों के जवाब आने हैं। अशोक शाह, जो पहले मनोज कामलिया हत्याकांड में भी नामजद था, उसका आपराधिक इतिहास और बेउर जेल से साजिश के तार इस मामले को गहरी सियासी और माफिया साठगांठ की ओर इशारा करते हैं। तो क्या यह सिर्फ प्रॉपर्टी विवाद था या इसके पीछे बड़ा आपराधिक नेटवर्क काम कर रहा है। तो क्या सबूत मिटाने की कोशिश थी। बहरहाल गोपाल खेमका हत्याकांड ने बिहार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पुलिस की त्वरित कार्रवाई के दावे और सुपारी किलिंग की थ्योरी पर सवालों का साया है। बेउर जेल से साजिश के तार और विकास की मुठभेड़ ने पुलिस की विश्वसनीयता को कटघरे में ला खड़ा किया है। यह हत्याकांड न केवल नीतीश सरकार के लिए चुनौती है, बल्कि बिहार में संगठित अपराध की गहरी जड़ों को भी उजागर करता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।